परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर्स और मैं हूं आपका होस्ट अवी जी। ज़बरदस्त किस्म का दिन रहा वीकेंड। बिल्कुल जो चीज़ें वीडियो के अंदर मुताबिक बताई गई थी परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई और ग्रुप के अंदर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ टोटली फ्री है और ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक और व्हाट्सएप नंबर, और उसके अलावा पर्टिकुलरली फॉर दुबई पीपल, क्योंकि दुबई के अंदर जो है वो मौजूद नहीं होता है। बैंक डिपॉजिट और विड्रॉल्स की ऑप्शन ऑक्टाफेक्स और एक्सएक्स नहीं देते हैं, तो फिर 6FX के नाम से जो है वो एक ब्रोकर को ऐड किया गया। इट्स अ गुड ब्रोकर और हम लोग काम इनके साथ कर रहे हैं। अच्छी रेगुलेटेड इनके हैं मामलात, और अभी तक का जो विड्रॉल और डिपॉजिट्स और वो सारा कुछ चला हुआ है बहुत क्विक है और बहुत वेल अंडरस्टैंडिंग और वेल अंडरस्टैंडिंग टाइम और सपोर्ट बहुत अच्छी है। तो और मेनली सबसे ज़्यादा रीज़न ये है कि आपको पता है कि हमारी जो कोशिश ये होती है कि ग्रुप के अंदर भी और वीडियो के अंदर भी जो सिखाने का एलिमेंट है उसको हम लोग प्रेफरेंस दें। तो हम लोगों का जो है वो एक 6FX के साथ कंबाइंड एक जो है वो सेटलमेंट है कि जी हाँ, नवंबर के अंदर फिज़िकल क्लासेस दुबई के अंदर, जो कि आपको बिल्कुल बहुत मुश्किल है और बहुत एक्सपेंसिव है, तो आपको वो हम जो है वो वहाँ पर अगर 6FX के साथ अगर आपके अकाउंट रनिंग होंगे और कुछ एक स्टिपुलेटेड अमाउंट डिपॉजिट है तो वो फ्री क्लासेस आपको अटेंड की जाएंगी नवंबर के एंड ऑफ नवंबर। वी आर प्लानिंग दिस, तो आप लोग यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, और लर्निंग इज़ ऑलवेज द की। आप बेताशा लोग आज हमारी आज एक बेसिक गलती के ऊपर नज़र डाल बताऊंगा, और जो चीज़ बेसिकली मिसलीडिंग की जा रही है बहुत सारी दुनिया के अंदर, वो यही होता है कि आपको कहा जा रहा है जी आप $500 डालें, आप $100 डालें, और जो है वो आप इससे हज़ारों डॉलर बना लेंगे, $10,000 बना लेंगे। बिल्कुल नहीं है ऐसा, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ये चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा कि कभी भी ये चीज़ ऐसे पॉसिबल नहीं है। हाँ, 1 in a million यू माइट रन एन एग्जाम्पल के जनाब, हाँ जी, बहुत कुछ छोटे फंड्स के साथ आप एक बहुत बड़ा फंड क्रिएट करने में तैयार हो गए और पॉसिबिलिटी हो गई। ये बेसिकली ये सिर्फ मंजन बेचा जाता है, जबकि मैं ही बात करता हूँ कि आपको $200-250 का जो अकाउंट है इट इज़ फॉर द लर्निंग पर्पज़ है, और आप उनको चीज़ों को केटर करके आप उसको लर्न कर सकते हैं। जो बड़ा पैसा अगर आपको कमाना है इस फील्ड के अंदर, अगर आपको ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर किसी लेवल के ऊपर पहुंचना है, तो यू ऑलवेज नीड अ बैकअप मनी। बहुत सारे लोग जो हैं वो हर्षद मेहता की स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं इंडिया पाकिस्तान के अंदर, तो आपने ये भी देखा होगा कि वो आखिरकार वो जो पहली दफ़ा उसने पेनी स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया था, तब भी वो किसी बंदे के पास ही गया था फंड्स लेने के लिए। तो फंड्स इज़ द रियलिटी, फंड्स एक रियलिटी है। और आपको, लेकिन वही बात है कि आपको शुरू में जो है वो लर्निंग के ऊपर फोकस करना है कि हाँ यार ठीक हो गया, ये छोटे छोटे प्रॉफिट्स के साथ मैं एक अच्छी जगह पहुंच गया हूँ, मेरा एक लर्निंग और एक मेरा जो अर्निंग वो है एक रेगुलर आनी शुरू हो गई, देन आई नीड टू पुट इन अ बिग मनी। जो लोग भी कमाना चाहते हैं छोटे पैसे से आप नहीं कर सकोगे, ये मैं आपको बात बता दूं। आप इसे डिसएग्री कर सकते हो। बेताशा लोग अभी बेताशा जो चीने मीने ग्रुप के लोग हैं मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, उनको बहुत मिर्च लग जाएगी, क्योंकि मंजन यही बेचते हैं भाई कि आप $100 डालें, आप $50 डालें, आप दिन के $2 कमाएं, आप दिन के $3 कमाएं, और आप जी इस तरीके से जो है वो हर महीने जनाब जो है ना वो $100 से डबल अप कर लेंगे। उसके बाद अगले महीने $200 से आप जो है $400 कर लेंगे, फिर $400 से आप $800 कर लेंगे, तो 800 से 1600 हो जाएंगे। मतलब दिस इज़ ऑल नॉनसेंस, दिस इज़ ऑल नॉनसेंस, दिस इज़ नॉट द रियलिटी। ये सिर्फ शेख चिल्ली की बातें हैं, ये रियल ट्रेडिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा जी, फी व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलो, BTC जो है वो हम लोग 1,18,750 के SL से हम लोग सेलिंग में बैठे हुए हैं, और अभी हमारी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है। मार्केट साइडवेज है, लेकिन साइडवेज के अंदर आपको अच्छा मौका मिल जाता है। बहरहाल कल हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया और आज भी अभी प्रॉफिट में ही हम लोग चल रहे हैं। दोबारा बार उसी रेंज के अंदर मौका दिया जा रहा है। जो हमेशा एक जो प्रो ट्रेडर होता है ना, वो जब देख लेता है कि यार अच्छा रेंज बन गई है, अब क्या रेंज बन गई है, 1,18,500 से लेकर 1,17,700 तक की रेंज बन गई। इस रेंज के अंदर बहुत ज़्यादा पिप्स तो नहीं है, लेकिन ये होता है कि जो स्कैल्पर्स होते हैं वो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा जो होते हैं ना वो एंथुसियास्ट हो जाते हैं और वो ज़्यादा रिजल्ट लेने में कामयाब हो जाते हैं। जब हम गोल्ड की बात करते हैं, थोड़ा सा ये हो गया कि इस टाइम के ऊपर मैं अगर थोड़ी सी ज़रा डस्ट थम गई है,
थम गया कि ये ट्रंप की एक तो ट्रेड डील शील्स वाला जो पटाखा है वो भी बोलता चला नज़र आ रहा है। दूसरा जो ट्रंप और आपकी जो पावेल की जो वॉर है वो भी थोड़ी सी ज़रा ठंडी हो गई है। और जो प्रोबेबिलिटी है इंटरेस्ट रेट कम होने की वो काफ़ी कम हो चुकी है। जो हम इसको वॉचेस के ऊपर हम देखते हैं ना मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर प्रोबेबिलिटी, क्योंकि खेल प्रोबेबिलिटी का, ट्रेडिंग इज़ अ नेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आप प्रोबेबिलिटी वाइज अगर हम देखते हैं तो इंटरेस्ट रेट कम होने की, जिसकी वजह से गोल्ड भी प्रेशर के अंदर आ गया और गोल्ड एक अच्छे लेवल के ऊपर से रिजेक्शन हुई है, जो कि हम लोग प्लान करके बैठे हुए थे। असल चीज़ ये होती है कि आपके ग्रुप के अंदर जो है ना वो टीए शेयर किया था कि भाई ये प्लानिंग चल रही है, इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिज़ल्ट एक मिलने के लिए जा रहा है। ऑयल अगेन हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया और वही चीज़ है कि 67.5 एक ह्यूज रेजिस्टेंस बन के सामने आ चुका है। मार्केट साइडवेज ज़रूर चल रही है नीचे से, और अब लेकिन ये कि इसको नीचे के ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा प्री डोमिनेंट होते जा रहे हैं। ठीक हो गया। और बीटीसी का हम उसी के अंदर रहेंगे। बीटीसी की रेंज टूटेगी तो नीचे हमारा 1,16,500 और फिर 1 लाख दोबारा जो है वो 14,000 और फिर 1,11,500, 13,000 का भी लेवल है, लेकिन वो थोड़ा सा ज़रा अब जो है ना वो जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा ज़रा जो है वो वीक हो गया। ये चीज़ें हम लोग सिखाते हैं, बताते हैं कि भाई ये कैसे वीक हो गया, क्या हो गया, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर बहुत अच्छी ट्रेड थी, आसान ट्रेड थी, और वही चीज़ है 39.25 का एक बहुत छोटा सेल बताया था, और वहाँ से आप देखें मार्केट कितना गिरी है और मोर देन 600 पिप्स आपको प्रॉफिट मिल गया। तो इट इज़ समथिंग वेरी गुड। हम लोग दरअसल हम लोगों ने कसम खा ली है कि भाई चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हमने गोल्ड के अलावा या यूरो और ये करेंसी पेयर्स तो बिल्कुल बकवास खाना है। करेंसी पेयर्स के ऊपर जो ट्रेड करता है वो सिर्फ वही है कि जी बगैर एसएल के भी अगर आपने डाल दिया तो चलो जी मेरा अकाउंट जो है वो 2 महीने बाद उड़ेगा। बेसिकली जो करेंसी बेस के ऊपर जो ट्रेडर है ना, और जो मोस्टली आपको बेतहाशा लोग जो करेंसी बेस के ऊपर उछल उछल के आपको ट्रेड बता रहे होते हैं, उनका पर्पस सिर्फ ये होता है कि यार ये थोड़ा सा ज़रा स्लो पेयर है तो थोड़ा ज़रा देर में उनकी मौत वाक़ई होती है वो सारे निकम्मे ही बगैर असल के बैठ जाते ट्रेड लगाने के लिए और अपना बेड़ा गर्क करवा लेते हैं। खैर जो है वो ऑयल की अगेन जो है वो 66.5 की आप रेजिस्टेंस ले लीजिएगा, और नीचे जो है वो 63 और 62.5 तक का जो है वो टारगेट आपके सामने रहेगा। सिल्वर एक अच्छी ट्रेड आपके लिए बिल्डअप हो सकती है। 38.45 का एसएल रहेगा। मंडे को हमेशा जल्दी उठना चाहे जो मर्जी हो जाए, ये एक पेट्रोल है, ये एक जो है वो एसएल रहेगा। और आपने नीचे जो है वो इसका अगेन जो है वो मैंने आपको ये बात कही हुई थी कि अगर कोई भी H4 कैंडल इसकी जो क्लोजिंग है वो आपको जो है ना वो आप समझ लीजिए कि 37.7 शायद एक एरिया होगा जहाँ से हम इसको बाय करने का सोचेंगे। ठीक हो गया। 37.7 का एक एरिया है कि जहाँ से हम देखेंगे यार अच्छा ठीक है इसको बाय डाल सके, वरना अदरवाइज़ एक बियर फ्लैग की जो सिचुएशन है ना M30 वगैरह के अंदर, और ये पूरी तरह से पूरी डोमिनेट मौजूद है आपके सामने। हम दूसरा अब हम आए थे जिस सबको जिसका इंतज़ार होता है कि जी गोल्ड का क्या बता रहे हैं और गोल्ड को क्या कर रहे हैं। गोल्ड अच्छा खासा बेरिश हो चुका है। गोल्ड की जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई थी कि 47 है, और 47 के ऊपर का आपको असल रखना है, और अगर 47 को रीटेस्ट करके ये रेजिस्टेंस बना लेता है तो फिर आपका जो पहला टीपी है वो अगेन जो है वो 3326 का एरिया हम लोगों ने मार्क किया था फ्राइडे वाले दिन, और वो मार्केट वहीं तक आई और वहाँ से बेसिकली जो है वो रीबाउंड लिया। लेकिन वो ये चीज़ है कि रिट्रेसमेंट है, इट इज़ नॉट समथिंग अ रीबाउंड। लेकिन 47 के नीचे जब तक मार्केट है आप इसको सेल करते रहिएगा। और इन द लॉन्गर टर्म अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहे हैं, मेरा खैर ये जो है ना फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताया मैं 3301 का लेवल है, लेकिन ये मुश्किल है कि जनाब जो है ना फ़ौरन आ जाए मार्केट के अंदर। और हाँ जी वो यही है कि 47 की आपकी जो है ना वो एक पहली रेजिस्टेंस मौजूद है, 47 के ऊपर आता है। अब देखें 3 ब्लैक क्रोज टाइप फॉर्मेशन भी बन चुकी है। ऑल्दो के जो सेंट्रल क्रो है वो थोड़ा सा ज़रा जो है वो वीक बना हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो है वो एक 3 ब्लैक क्रोज की सिचुएशन बन चुकी है। तो इट्स अ गुड कि जनाब जो है ना ये कंटिन्यू हो जाए, और टॉप के ऊपर जो है वो वॉल्यूम भी अच्छा लगा हुआ है इसका। तो
तो ये चीज़ें अगर हम देखते हैं, इन चीज़ों को इस तरीके से करते हैं, वीकली एक रिजेक्शन हमारे सामने मिल रही है। अब अगर वीकली रिजेक्शन को हम सामने रखते हैं और ये कंटिन्यू अगर रहती है तो फिर हमारे पास जो मैंने आपको लेवल ग्रुप के अंदर बताया था कि 3263, ये हमारा पहला लेवल बड़े आराम से जो है ना वो हो सकता है। और एक बड़ी एक सपोर्ट जो है 3322 की एक सपोर्ट है, और उसके बाद फिर जो है वो सपोर्ट्स नीचे की तरफ हैं। तो एक रिट्रेसमेंट वाला फार्मूला ज़रूर आ रहा है, लेकिन ये हाईली डिपेंड करेगा कि इंटरेस्ट रेट कम होता है कि नहीं। तो अगर इंटरेस्ट रेट अगर कम नहीं हुआ तो हम गोल्ड को दोबारा 3100 तक के लेवल पे भी देख सकेंगे। बाकी ट्रंप का कोई पता नहीं किसी किस्म का, लेकिन ट्रंप के भी जो बयानात हैं, ट्रंप की जो पॉलिसी हैं, उसका भी इम्पैक्ट आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जा रहा है। देखिए मैंने आपको ये बात समझाई थी कि वॉर है ना, वॉर 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 वॉर, आखिरकार आके वॉर इज़ समथिंग अ न्यू नॉर्मल। अब ट्रंप है ना, ट्रंप की जी ट्रेड पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, आखिरकार दीज ट्रेड पॉलिसीज़ विल बी अ न्यू नॉर्मल। और जो इकोनॉमिक मार्केट होती है वो जब इन चेंजेस को हज़म कर जाती है। अब देखिए आपके सामने एक बजट आता है, बजट के अंदर क्या होता है, बजट के अंदर इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, और अक्सर क्या होता है कि मार्केट जो है वो उन इकोनॉमिक डिसीजंस को जब एब्जॉर्ब कर लेती है तो फिर मार्केट ठंडी हो जाती है। तो ये बेसिकली यही रूल है, ट्रेडिंग का भी यही रूल होता है कि आपने देखना होता है कि कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी, जो फंडामेंटल्स की बात करो कि कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसका इम्पेक्ट इमीडिएट आ सकता है, लॉन्ग टर्म आ सकता है, और लॉन्ग टर्म के अंदर वो हमारी गोल्ड की करेंसी पेयर्स के ऊपर, ऑयल के ऊपर, इंडेक्सेस के ऊपर क्या रोल प्ले कर सकता है। दैट इज़ हाउ यू नीड टू ब्रिंग अप द चैलेंज। जब आप फंडामेंटल्स को करने की कोशिश करते हैं ना एनालिसिस, तो फंडामेंटल में आप चैलेंजेस लिखते हैं कि फंडामेंटल चैलेंज क्या है इस टाइम के ऊपर। और यूएस क्योंकि ज़ाहिर बात सबकी एक बहुत बड़ी मेजर इकॉनमी है, तो यूएस के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। यूएस की जो मनी मार्केट है इस टाइम पे यूएस के कंट्रोल में। तो जो है वो आप चैलेंज लिखते हैं, फिर चैलेंज के बाद उन पॉलिसीज़ के ऊपर जनाब जो है ना वो उन पॉलिसीज़ जो चैलेंजेस हैं उसके लिए पॉलिसीज़ जो डिराइव होती हैं उनका वो लिखते हैं। फिर उनको हम इकोनॉमिकली जो है वो चीज़ों को देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे जो है वो इस चैलेंज के ऊपर असर डाल सकती हैं, या ये स्टेप जो है। अब जैसे अगर इन्फ्लेशन इज़ एन इकोनॉमिक चैलेंज, तो इन्फ्लेशन में जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ना या इंटरेस्ट रेट कम होना कैसे असर डालेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो क्या चीज़ आपके सामने रिजल्ट निकल के आएगा। सो दैट इज़ हाउ यू नीड टू ट्रेड। US30 अगेन 45,145 एक रेजिस्टेंस है, आप इस रेजिस्टेंस के ऊपर से आप सेल कीजिए, और 44,300 तक का जो है वो आपको लेवल एक अच्छा मिलने के पूरी तरह चांसेस हैं। बहुत सारे लोग हैं नहीं करना चाहते जी, बहुत वॉलेटाइल पेयर है। भाई वॉलेटिलिटी के पीछे भागोगे तो प्रॉफिट बनाओगे ना। नॉन वॉलेटाइल पेयर्स के अंदर जो है वो आपको वो नहीं मिलेगा। हाँ, असल मसला क्या वॉलेटाइल पेयर्स के ऊपर ट्रेड करने का, ये जो छोटे असल वाले लोग हैं ना, और बिल्कुल छोटे छोटे जो आपको करवाने की कोशिश करते हैं कि जी बिल्कुल छोटा सा आप कर लें और 30 पिप्स का TP1 हो जाए, 60 पिप्स का TP2 हो जाए, वो लोग इन वॉलेटाइल जितने भी वॉलेटाइल पेयर्स हैं उनके पास नज़दीक नहीं लगते। क्योंकि दे डोंट हैव अ क्लू अबाउट इट। तो बहरहाल ये कि जो बड़े ट्रेडर हैं, आप अगर उनसे पूछें कि दे ओनली ट्रेड इन अ वॉलेटाइल मार्केट, दैट इज़ द की फॉर द सक्सेस। बहरहाल जी वीडियो के अंदर काफ़ी चीज़ें बताई हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए, और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, आप लोगों को फ़ायदा होगा और कुछ भी नहीं होगा। आपने ट्रेड करनी है, आप सारा कुछ करेंगे, लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे तब होगा। अगर आप किसी ऐसी चीज़ में जाएंगे बस हमें जनाब जो है ना वो बता दे कि जी बस क्या प्लस है तो क्या नेगेटिव है, ऐसे कुछ भी नहीं होने लगा। ऐसे आप कभी रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकेंगे। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच जी।